गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जो अब खंडहर बन चुका था। गांव वालों का कहना था कि उस मंदिर में एक शापित मूर्त थी जिसे देखना भी अशुभ माना जाता था। कहा जाता था कि जो भी उस मूर्त को देखता उसकी जिंदगी में भयानक घटनाएं होने लगती। राघव गांव का एक नौजवान इन बातों को अफवाह मानता था। वह निडर और जिज्ञासु स्वभाव का था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह उस मंदिर जाकर मूर्त को खुद देखेगा और सभी को साबित करेगा कि ये सिर्फ एक कहानी है। राघव रात को अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ा। चांदनी रात थी, लेकिन जंगल में घुसते ही अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस होने लगा। पेड़ के पत्तों की सरसराहट और दूर से आने वाली उल्लुओं की आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थी। कुछ देर चलने के बाद राघव मंदिर के खंडहर तक पहुंच गया। मंदिर का प्रवेश द्वार टूटा हुआ था और अंदर घना अंधेरा था। उसने अपनी जेब से एक टॉर्च निकाली और मंदिर के अंदर कदम रखा। चारों ओर धूल और जाले लगे हुए थे और मंदिर की दीवारों पर पुराने चित्र खुदे हुए थे जिनमें देवी देवताओं की कहानियां थीं। मंदिर के सबसे गहरे हिस्से में एक पत्थर की मूर्त रखी थी। मूर्त एक अजीब सी मुस्कान लिए हुए थी और उसकी आंखें मानो राघव को घूर रही थी। राघव ने टॉर्च की रोशनी मूर्त पर डाली। अचानक मंदिर में हल्की सी कंपकंपी महसूस हुई। राघव को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मूर्त की आंखें उसकी ओर घूम गई हों। उसने इस ख्याल को झटका देते हुए हंसकर कहा, ये सब मन का भ्रम है, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसने मूर्त को पीछे से देखा, उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मूर्त के पीछे एक अजीब सी छाया थी जो दीवार पर धीरे धीरे फैल रही थी। वह छाया किसी इंसान की तरह थी, लेकिन उसकी आंखें लाल जल रही थीं। राघव ने देखा कि वह छाया धीरे धीरे मूर्त रूप लेने लगी। अब वह मूर्त नहीं बल्कि एक भयानक आकृति बन चुकी थी। राघव ने डर के मारे मूर्त की तरफ पीठ करके बाहर की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। अब मंदिर के अंदर सिर्फ वही और वह भयानक आकृति थी। राघव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। पीछे से उसे किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई देने लगी। उसने मुड़कर देखा तो वह आकृति अब पूरी तरह से मूर्त रूप ले चुकी थी। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और वह राघव की ओर बढ़ रही थी। राघव का शरीर कांपने लगा। उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। आकृति ने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और उसके छूते ही राघव ने एक तेज चीख मारी। अगली सुबह गांव वाले राघव को ढूंढने के लिए जंगल में गए। जब वे मंदिर तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर राघव मूर्ति के पास बेजान पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरा भय से विकृत हो चुका था। गांव वालों ने डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहा और राघव को वहीं छोड़कर वापस आ गए। उस दिन के बाद से किसी ने भी उस मंदिर की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। लोग कहते हैं कि राघव की आत्मा अब भी उस मूर्त के साथ बंद है और जो भी उस मूर्त को देखेगा उसकी आत्मा भी उसी में समा जाएगी। आज भी गांव में रात को अगर कोई मंदिर की ओर देखे तो उसे वहां से आती हुई राघव की चीखें सुनाई देती हैं। लोग उस मंदिर से दूर ही रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वह मूर्त अब सिर्फ पत्थर की नहीं बल्कि शापित आत्माओं की मूर्त बन चुकी है।